ओम गण गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छापूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण के द्वितीय खंड में 13वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान पाकर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारायण ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी तो वे बोले, ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई है उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको ये वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उसको वर दिया है। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वे हमारे विवाह की तैयारी करें। ये कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा तथा उन्हें कह सुनाई। ये सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सही शिव जी के पास लगन भेजा और ये समाचार सबको कहला भेजा। ये देखकर गण अत्यंत प्रसन्न हो इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल दिए। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर में ले चले। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर पहुंची। चारों ओर जय जयकार होने लगा। वेद कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए, गायन होने लगे। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बाराती ठहरे। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें चारों प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहरा कर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न हो सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोजित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सब ने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का समय बताया। उस समय दक्ष ने कुश जल पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ। तब से विवाह में ये रीति संसार में फैली। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप मेरे अगले वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।